हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले का पेज नंबर 61 से 63 तक कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है डिजिट डिटेक्टिव्स, मतलब डिजिट के जासूस। तो हम वही डिटेक्टिव का काम करेंगे और इसका इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है अमंग द नंबर 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। कितनी बार 7 आता है 1 से 100 के बीच में काउंटिंग में। तो देखिए पहला है 7, 17। अगर हम इस तरह हम लिखें 27, 37, 47, 57, 67। यहाँ तो 1 टाइम ही आता है। बात आएगी 70, एक बार आ जाता है आपका ना, 70 में आता है। उसके बाद 71 से 79 तक, 79 तक आपका कितना आएगा, 9 तो ये आएगा और 177 पे 2 टाइम्स आ जाता है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 9 + 1, यहाँ हो गया। उसके बाद 87 और 97, इनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20। तो कितनी टाइम्स आएगा आंसर, 20 टाइम्स। इसी तरह आप 1 से 1000 के बीच में कितने आते हैं आप काउंट कर सकते हो खुद ही, इसी तरह लिख के कर लेंगे आप। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, या आप खुद से करेंगे। दैट इज 300 टाइम्स। इसी तरह हम लिख के काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक नॉर्म्स वो होते हैं जिनको हम लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े वो सेम रहेंगे। जैसे ये नंबर है 66, 847, चाहे आप लेफ्ट से रीड करो चाहे राइट साइड से रीड करो, सेम रहेगा। इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है, तो इस पे ही बेस्ड है आपका नेक्स्ट, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट आपको दिए हुए 1 2 3, इन्हीं को यूज करके आपको पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। पैलिंड्रोम्स अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम रीड होंगे। तो हम एक एक डिजिट ले लेते हैं। पहले देखो 1 से बनाएंगे तो 1 1 1, ये हो गया आपका। अब 1 को ही हम बार बार यूज करते हैं, 1 2 1 1 3 1। देखो इधर से भी 1 2 1, इधर से भी। अब हम 2 को ले लेते हैं, 2 2 2। अब 2 में एक बार 1 लिख लेते हैं, फिर 2 में एक बार 2 तो हो चुका है हमारा 3। इस तरह आप सिस्टमेटिक करेंगे तो अब ये हो जाएगा 3 3 3। 3 में एक बार 1 यूज कर लेते हैं और एक बार 2 यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे नंबर्स बन गए, जो कि देखो सारे पैलिंड्रोम्स हैं। चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, सारे आपके पैलिंड्रोम्स हैं। तो ये था इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप सब कुछ घर पे भी करके देखना कि इसमें आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे 2 डिजिट नंबर के साथ, तो आप देखोगे कि एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा आपको। तो इसमें स्टेप्स क्या है? पहला है 2 डिजिट नंबर लेंगे हम, फिर उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब उल्टा, लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर देंगे उसको, फिर ऐड करेंगे। उसके बाद आपको अगर पैलिंड्रोम मिलता है, मिल जाएगा। अगर आपको पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, अगर पैलिंड्रोम मिलता है तो आपको वहीं स्टॉप हो जाना है, आपको मिल गया। अगर इफ नॉट ए पैलिंड्रोम, इफ नॉट अ पैलिंड्रोम, तब क्या करेंगे आप, रिपीट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है आपको। आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन आप पैलिंड्रोम मिल जाएगा आपको। रिपीट द प्रोसेस। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं हम, कौन सा नंबर लेंगे, आप ले लेते हैं 34 ले लेते हैं। इसको रिवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा 43। तो देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में आपको पैलिंड्रोम मिल गया, दिस इज ए पैलिंड्रोम। एक और ले लेते हैं 48, 84 हो जाएगा। उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने। देखो 12 और 1 इधर ऐड हो जाएगा 132। अब आप देखोगे कि ये आपको पैलिंड्रोम नहीं मिला है,
तो इसको रिवर्स कर देंगे, वापस रिपीट करेंगे, मतलब 2 3 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 6 3। तो आप देखो, आप सेकंड कैलकुलेशन में आपको पैलिंड्रोम मिल गया है। ठीक है, तो ये था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसी पे आपका है, इसको और आगे एक्सप्लोर करते हैं। इसमें क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, will reversing and adding number repeatedly starting with 2 digit number always give a palindrome? क्या हमेशा ही पैलिंड्रोम आएगा? एक्सप्लोर करिए एंड फाइंड आउट करिए। तो हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। तो चलो 76 ले लेते हैं, इसको रिवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा 67, आपका आएगा 13 1 और 14। ये तो आपका पैलिंड्रोम नहीं है, इसको रिवर्स कर लेते हैं, आप आ गया 4 8 4, तो पैलिंड्रोम मिल गया आपको। एक और नंबर ले लेते हैं, देखो 59 ले लेते हैं, इसका हो जाएगा 95 4 1 154, इसको उल्टा करेंगे तो 4 5 1 5 10 1 5 6। ये तो अभी भी नहीं मिला है, तो हम इसको इधर दोबारा लिख के फिर उल्टा कर लेंगे हम रिवर्स, तो 1 1 1 1। ये देखो यहाँ मिल गया हमें पैलिंड्रोम। आप देखेंगे क्या 3 डिजिट के लिए भी होता है, ये करके देख लेते हैं हम 3 डिजिट के लिए भी। देखो 1 3 1 6, उल्टा करेंगे तो 6 1 3, तो क्या आ गया आपका 9 2 9। देखो ये तो मिल गया एक पैलिंड्रोम, ये भी एक पैलिंड्रोम है। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 1 और कौन सा ले, 1 5 4, हो जाएगा 4 5 1, क्या आ गया 5 10, ये तो यही वाला आ गया आपका, कोई नहीं, चलो इसको फिर कर लेते हैं 5 0 6 1 1 1। इस तरह आप और भी कोई नंबर लोगे तो आप देखोगे पैलिंड्रोम बनेगा। आप ले सकते हो 1 2 3, क्या हो जाएगा 3 2 1, क्या आ जाएगा आपका 4 4 4। देखो ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो ये 3 डिजिट नंबर्स के लिए भी है। अब वो पूछ रहे हैं ट्रू है, आर देयर नंबर फॉर विच यू डू नॉट रीच ए पैलिंड्रोम एट ऑल? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें आप पैलिंड्रोम तक ना पहुंचो? तो यस, 196 is a number for which we cannot got a palindrome। बहुत से मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने रिसर्च की, कैलकुलेशन की, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जिससे हम पैलिंड्रोम्स तक नहीं पहुंचे। अब आपका है नेक्स्ट पजल टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको एक पजल है, पैलिंड्रोम्स के फॉर्म में दी हुई है इसको, कि आपकी पजल टाइम है, इसमें आपको एक पैलिंड्रोम्स बनाना है जिसके क्लू आपको साइड में दिए हुए हैं। ये इसका यूनिट प्लेस है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस उस नंबर का जो आपको पैलिंड्रोम बनाना है। अच्छा, अब पहला क्लू है, आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम। मैं 5 डिजिट का हूँ, मतलब पैलिंड्रोम जो है 5 डिजिट का, इसलिए मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं और उनका प्लेस भी लिख दिया मैंने। अब आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ। तो ऑड नंबर वही होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर हो, जैसे 1 3 5 7, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हो गए यूनिट प्लेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे होगा तभी होगा ना ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है दूसरा, माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यूनिट डिजिट। जो हमारे टी डिजिट मतलब टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट से डबल है। तो अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, 5 रखते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक प्लेस पे एक ही डिजिट होती है। तो ये सारे ऑप्शन हट गए, यहाँ सिर्फ क्या बचा अब हमारे पास 1 और 3, मतलब यहाँ तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 5 नहीं आ सकता। अब कह रहे हैं माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। जो मेरा एच डिजिट है वो टी से डबल है,
तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4, तब तो ठीक है। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन है, तो यहाँ 6 होगा और यहाँ 12 हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है एक प्लेस पे, क्योंकि एक ही डिजिट आता है। तो 3 वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, बचा 1। तो इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 का डबल 4। और क्योंकि हमें शुरू में ही कहा है कि एक पैलिंड्रोम है, तो पैलिंड्रोम के ये वाले और ये वाला नंबर सेम होगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला नंबर होगा सेम होगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका देखो नंबर आ गया, कौन सा आया, 1 2 4 2 1। देखो एक पैलिंड्रोम है, इधर से रीड करो चाहे इधर से, सेम है। अब उन्होंने लिखा है राइट द नंबर इन वर्ड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 12,421। ठीक है, ये था पजल, बहुत आसान थी। आपको क्लू जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अब हम करेंगे टॉपिक द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर। कैप्रेकर जो थे, डीआर कैप्रेकर, वो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। उन्होंने बहुत से पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिए। उन्होंने फैसिनेटिंग एंड एक मैजिकल फिनोमेना दिया विद 4 डिजिट नंबर, जो कि आपके मैथ्स में है। उनके हिसाब से कोई भी अगर आप 4 डिजिट नंबर लो और उसको उससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ, उन डिजिट से, जो उस नंबर के डिजिट हैं उनसे एक पहले लार्जेस्ट नंबर बनाओ, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, और उन दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको जो नंबर मिलेगा, एक मैजिकल नंबर मिलेगा, दैट इज 6174। और अगर ना मिले, सपोज करो पहली बारी में ना मिले, तो आप उसको रिपीट करो, फिर से जो डिफरेंस हो करके आया, आपको जो नंबर आया है उससे फिर एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो जब तक आपको, आप देखोगे आफ्टर सर्टेन स्टेप्स, किसी नंबर में जल्दी, किसी में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होगी, आपको लास्ट में आप इसी नंबर पे पहुंचोगे जिसको उन्होंने कहा एक मैजिकल नंबर, और उन्हीं के नाम पर इस नंबर को कैप्रेकर कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये डिस्कवरी की थी। चलिए हम कैप्रेकर कांस्टेंट के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं खुद से। तो एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 लिया एक एग्जांपल हमने। पहले हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया, क्या बनेगा, 4 3 2 1। इसका स्मॉलेस्ट बनाएंगे हम, 1 2 3 4, माइनस कर देंगे 7, यहाँ पे बच्चा 11 में से 3 8 0 एंड 3, ये आ गया आपका। अब हम फिर इस लार्जेस्ट रिपीट करेंगे इसको। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 8730। स्मॉलेस्ट बनेगा आपका 0378, माइनस करो, 2 बचा, 12 में से 7 5, 6 में से 3 और ये 8। फिर लार्जेस्ट बनाएंगे हम 8532। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए स्मॉल डिजिट पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आपने पहले किया हुआ है। इसमें देखो आ जाएगा 4, ये आ गया 2 बचा, 12 में से 5 गया 7, और ये आपका 4 में से 3 गया 1, और ये 6। अरे ये तो बहुत जल्दी आ गया आपका, मैजिक नंबर आ गया आपका, देखिए। और इसको बोलते हैं कैप्रेकर कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने ये फिनोमिना दिया, उन्हीं के नाम पे हो गया। और अब है, इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इस नंबर को आप जितना भी रिपीट करो यही नंबर आएगा। देखो हम ले लेते हैं 6174। अब इसमें ये फिनोमिना हम करेंगे, पहले लार्जेस्ट 67641, फिर स्मॉलेस्ट बनाओ 1467, माइनस करो, आपको यही नंबर मिलेगा 4, 13 में से 7 1 6। आप जितनी बार भी रिपीट करो यही नंबर आता रहेगा। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए इसको मैजिक नंबर कहते हैं। तो एक और नंबर ले लेते हैं, हम रिपीट करते हैं और चेक करते हैं, 6382। इसमें लार्जेस्ट बनाएंगे, लार्जेस्ट बनेगा 8632। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बनेगा 2368, माइनस कर देंगे 4,
आपका ये आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, 5, 3 और ये 6, ये आ गया आपका। फिर हम करेंगे लार्जेस्ट 6, 6, 4, 2, स्मॉलेस्ट ले लेते हैं 2, 4, 6, 6, माइनस करेंगे इनको, आपका आ जाएगा 6, 13 में से 7 और 5 में से 4 गया 1 और इधर आ जाएगा 4। फिर लार्जेस्ट बना लेते हैं हम इसी से। लार्जेस्ट बनेगा 7, 6, 4, 1 और स्मॉलेस्ट बनेगा आपका 1, 4, 6, 7, माइनस कर लेते हैं 4, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1 और 6। ये देखो ये आपका आ गया कैप्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, आप जितनी बार भी करेंगे आपको यही बार बार नंबर मिलेगा, किसी में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें 3 डिजिट नंबर के लिए भी क्या हो सकता है, चलो ट्राई करते हैं हम कुछ लेके और देखते हैं कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट, कोई सा भी ले सकते हो आप। 397 ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, पहले लार्जेस्ट बनाएंगे, इसका भी लार्जेस्ट हो जाएगा 973, स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो आ जाएगा आपका 379, तो माइनस कर लेते हैं 13 में से 9 गया 4, 16 में से 7 गया, यहाँ 6 आ जाएगा, 16 में 7 गया 9 और 9 यहाँ बचा 8, 5, ये आ गया आपका। फिर इससे लार्जेस्ट बना लेते हैं हम, यहाँ से कर लेते हैं लार्जेस्ट, का लार्जेस्ट बनेगा 954 और स्मॉलेस्ट 459, इसको माइनस कर लेते हैं, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बच्चा 4, 4 में से 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 8, 8 में से 4 गया 4। इसका ले लेते हैं लार्जेस्ट, इसका हो जाएगा 954, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 459। देखो करते हैं, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5 और आपका ये आ जाएगा 4, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 8, 8 में से 4। देखो ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया रिपीटिंग नंबर, 495। यहाँ पे कैप्रेकर कांस्टेंट कौन सा हो गया 495। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 143, 3 डिजिट के लिए लार्जेस्ट बनाएंगे इससे 431, स्मॉलेस्ट बनेगा 134, माइनस कर देंगे 7, 12 में से 3 गया 9 आपका और ये आपका आ जाएगा 3 में से 1, 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2। अब इसका लार्जेस्ट बनाते हैं 972, स्मॉलेस्ट बनेगा 279, माइनस कर लेते हैं, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 6, 16 में से 7 गया 9 और 8 में से 6। अब इसका लार्जेस्ट बनाएंगे 963, स्मॉलेस्ट 369, माइनस कर लेते हैं, माइनस करके आएगा 13 में से 9 गया 4, ये बच्चा 5, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 8 में से 5। अब इसको फिर लार्जेस्ट बनाएंगे 954, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा 459। ये तो शायद हमारा पहले भी आ रहा है, देखो यहाँ ये नंबर आ गया हमारे पास, ये तो माइनस करके आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9 गया 5, 14 में से 5 गया 9 और ये 4, ये आ गया आपका कैप्रेकर कांस्टेंट। तो मतलब 3 डिजिट के लिए ये है और 4 डिजिट के लिए
आपका ये 3 डिजिट के लिए और ये 4 डिजिट के लिए। यहाँ आप लिख सकते हो फॉर 3 डिजिट। रिपीटिंग नंबर क्या है? 495। ये बार बार रिपीट होगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड।